जाने वाले अनिल जी, और कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। दमदार नतीजे यहां पर एक्सपेक्टेड है, खासकर इनका जो फैन और एयर कूलर सेगमेंट है वहां से दमदार जो है हमें मजबूती देखने को मिलेगी इनकी बिक्री आंकड़ों में, जिसकी वजह से इनकी आय जो है करीब 36% बढ़कर 765 करोड़ पर रहने का हमारा अनुमान है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है वहां पर इनकी सेगमेंट में करीब 32% का उछाल हम अनुमान करके चल रहे हैं। और कंपनी का जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स रहा है उस वजह से कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो काफी स्थिर रह सकती हैं करीब 12% पर। तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है अपनी, और इसका कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट जो है कंपनी के मुनाफे पर भी आता हुआ नजर आएगा। और 61% की बढ़त के साथ करीब 58 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कंपनी दर्ज कर सकती है। तो ये तो सालाना फिगर है, पर तिमाही आधार पर भी देखेंगे तो नतीजे जो है काफी बेहतर साइड पर हमें देखने को मिल सकते हैं सभी पैरामीटर्स पर। ओके, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये है वो स्टॉक जहां पर नतीजे रहेंगे दमदार, और उस पर करना है आपको फोकस। शानदार रिजल्ट आने की तैयारी में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के चार्ट्स जरा विश्वेश जी आप तैयार रखें और बताएं, अगर रेडी हैं तो बताइए कि कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक के। देखिए अनिल जी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक काफी चला हुआ स्टॉक है। इनफैक्ट अगर लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो 180 से 340 हुआ था। और अब जो इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं देख रहा हूँ, 314 से लास्ट 2 महीने में स्टॉक 260 तक आया है। तो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मुझे लग रहा है 260 एक बेस बन चुका है। तो 260 के स्टॉप लॉस से अगर कोई लॉन्ग करता है तो मुझे लगता है 330 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो मीडियम टर्म टारगेट्स हो सकते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक में। तो ये है आपके लिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर आए। अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल, और की बात हो चुकी है, अभी अभी कैडिला पे ब्रेकआउट आया है, 625.26 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 640 तक जाने के लिए तैयार है। तो मेरा 640 का टारगेट रहेगा, 618 17.5 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6 रुपए की रिस्क होगी, 12 से 15 रुपए का रिवॉर्ड होगा। तो ये है आपके लिए कैडिला में खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी भी तैयार हैं, बिगुल उनके लिए बीटीएसटी का। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, मुझे भी फार्मा से ही स्टॉक पसंद है, और जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है ऑरोबिंदो फार्मा। अनिल जी, स्टॉक ने आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन वो ब्रेकआउट फिजल आउट हुआ, और उसके बाद 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद वापस से आज वो हाई निकालते हुए नजर आया है। स्टॉक एक क्लियरली एक अपवर्ड ट्रेडिंग स्लोप चैनल में काम कर रहा है। और अनिल जी, जिस हिसाब से 1000 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर स्टॉक ने निकाला है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बड़ी मूव के लिए तैयार है। मेरा टारगेट इस स्टॉक में 1 से 2 दिनों के लिए 1100 रुपए तक का रहेगा अनिल जी। तो करंट लेवल्स पर 1040 1042 पर खरीदारी की रहे हैं। 1020 के स्टॉप लॉस के साथ 1080 1100 तक के बड़े टारगेट्स ऑरोबिंदो फार्मा में आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद वरिंदर बंसल है तैयार वीआरएस के लिए। तो जय के लिए बिगुल हो रही है फार्मा कॉल की, क्योंकि मुझे भी पसंद है फार्मा स्टॉक, और उसमें है डिविस लैब जिसका 4200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए अनिल जी। अभी करीब जो 129 130 के रेंज में मिल रहा है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा 103 का। सो 129 130 के रेंज में खरीदे। 4200 का कॉल डिविस लैब का, 103 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट अनिल जी जो इसका बनकर आएगा दैट वुड बी 165, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 183। 165 183 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से इसमें भी एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है आरडी चार्ट्स पर, क्लियरली डिविस लैब इज इंचिंग टुवर्ड्स 4250 4300 इन द शॉर्ट टर्म। ओके, तो ये है आपके लिए डिवीज लैब 4130-40 के आसपास आकर बार बार अटक रहा था, अब पार होता हुआ दिखा है 4200, तुरंत जल्दी आने की तैयारी में 130 रुपए में खरीद। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेज ऑन एग्री प्लस केमिकल्स इन इंडिया। सो जिस कंपनी की बात कर रहा हूं सर वो है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। सो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, नॉट द स्मॉलर वन बट द बिगर वन, जो आई थिंक 700 के आसपास का जिसका भाव है, उसमें सर एग्री है, केमिकल है, और छोटे छोटे कुछ फेनेस्टा हुआ, सीमेंट हुआ, वो भी है। अभी एग्री में सर जो इसका कैपेसिटी है, शुगर हुआ, एथनॉल हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, बायो सीड्स हुए, फार्म सोल्यूशन हुआ, दे आर वेरी वेरी बिग।
केमिकल्स में सर कॉस्टिक सोडा है, एंड कॉस्टिक सोडा के दे आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। कॉस्टिक सोडा इज वन ऑफ द कमोडिटीज जो 2021 में आई थिंक कल उसने फ्रेश 2021 हाइस बनाया था, तो उसके रेट्स बहुत ज्यादा फर्म जा रहे हैं। 11,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है सर। हमारे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये 12 टाइम पे ट्रेड करता है, 23 अर्निंग्स, तो एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। आप सोचिए सर 11,000 करोड़ की मार्केट कैप पे इसने नियरली 1900 करोड़ 2000 करोड़ सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया था पूरे एक साल में। इस साल से कंसिस्टेंटली 20% आरओसी करता है, तो वेरी स्टेबल सॉलिड कंपनी व्हिच वी हैव बीन स्टडीइंग। ओके, तो ये है आपके लिए डीसीएम श्रीराम, जहां सारे वो बिजनेसेस जो आप इस वक्त खरीदना और देखना चाहते हैं वो सारे के सारे बिजनेसेस इस कंपनी में, और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली फंडामेंटल्स वाली कंपनी, इन्वेस्टर फ्रेंडली, लगातार 2005 से डिविडेंड देने वाली और हाल ही में बायबैक की भी किया है। तो ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय रिसर्च के दम पर, लेकिन आप अपने एडवाइजर को जरूर पूछे। लेकिन एक बार चार्ट पर भी चेक लिया जाए डीसीएम श्रीराम के चार्ट पर। जरा हिमांशु जी देखिए इसके चार्ट्स। काफी बेहतरीन चार्ट सेटअप है। इनफैक्ट स्टॉक ने 600 सवा 600 के ऊपर अपना जो एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था उसको पार किया, और उसके बाद हायर लेवल्स पे एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहा है। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि 680-700 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर कोई भी डिप अगर स्टॉक में मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चले। 650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है अनिल जी। और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि स्टॉक में पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में 800 से 820 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं।